आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 6 ऐसे सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा जो आप सब लोगों को जो सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, जितने भी लेबर्स हैं, हमारे और आपकी तरह जितने भी लेबर्स हैं, हर किसी को जानना ज़रूरी है। इन सारे आर्टिकल्स के बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो एक एक आर्टिकल के बारे में ऑलरेडी पब्लिश करा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में बस आपको एक आउटलाइन दे दूंगा कि ये आर्टिकल होता क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आपने गलती से भी इस वीडियो को क्लिक कर लिया है और देख रहे हैं तो कंप्लीट देखिए, ताकि आपको भी इसके बारे में पता चले और आप जिनको बताएंगे, जिनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, उनको भी आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। ओके, एक सीक्वेंस में चलते हैं। मैं आपके साथ 6 जो आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं वो है आर्टिकल 74, आर्टिकल 77, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81 और आर्टिकल 88 और एक है आर्टिकल 64। ओके, ये 6 आर्टिकल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं आर्टिकल 64 के बारे में। जब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है कोई भी कंपनी से, जब भी हम कोई कंपनी को छोड़ते हैं, तो ये हमारा लीगल राइट है कि वो कंपनी से हमें एक सर्विस सर्टिफिकेट मिले। सऊदी लेबर लॉ में भी यही बताया गया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट उस कंपनी को, उस स्पॉन्सर को, आपको एक सर्विस सर्टिफिकेट देना है जिसमें आपका डिजिग्नेशन लिखा होना चाहिए, जिसमें आपका स्टार्ट और एंड डेट लिखा होना चाहिए, कौन सा पोजीशन आप लास्ट होल्ड करे थे, वो सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखे होने चाहिए और ये कंपनी को फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। अब बात करते हैं आर्टिकल 74 के बारे में। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिनमें से एक रीज़न ये होता है कि दोनों पार्टी, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी, दोनों पार्टी एक दूसरे से एग्री होते हैं कि ठीक है तुम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करो, वो बोलता है ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है, जिसको आर्टिकल 74 में बताया गया है। अगर आप म्यूचुअल वे में अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हो तो वो जो कंपनसेशन वाला पार्ट है, पेनल्टी वाला पार्ट है, वो नहीं लगता है। ओके, तो ये था आर्टिकल 74। अब बात करते हैं आर्टिकल 80 के बारे में। ये आर्टिकल 80 और 81 मुझे लगता है कि सबको जानना जरूरी है, क्योंकि एक आर्टिकल जो आर्टिकल 88 है, ये जो कंपनी है उनको फुल राइट दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए, और जो आर्टिकल 81 है वो वर्कर्स को, सेकेंड पार्टी को, एम्प्लॉई को फुल राइट दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए। ओके, आर्टिकल 80 में यही बताया गया है कि अगर कोई वर्कर काम नहीं करता है अच्छे से, या फिर काम करने से रिफ्यूज़ करता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा हुआ है उसको कंप्लाई करने से अगर मना करता है, या फिर कोई वायलेशन करता है, जो भी ऐसा चीज़ है अगर वो करता है जो नहीं करना चाहिए उसे, ओके, उस केस में कंपनी आर्टिकल 81 के बेस में, 80 के बेस में, आर्टिकल 80 के बेस में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है विदाउट नोटिस पीरियड, विदाउट एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट। और आर्टिकल 81 ये वर्कर के फेवर में है। वर्कर भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है विदाउट नोटिस पीरियड, लेकिन उनको एंड ऑफ सर्विस वगैरह सब कुछ मिलेगा। उसके भी कुछ कारण बताए गए हैं उसमें कि कौन कौन से कारण आर्टिकल 81 में कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कि आपका अगर कोई काम ऐसे जगह में दिया जा रहा है जहाँ पे आपका लाइफ को हैजार्ड है, सेफ्टी फैक्टर्स वहाँ पे बहुत कम है, आपके लाइफ को इन्वायरमेंटल जो हैजार्ड्स होते हैं उससे एक्सपोज किया गया है, आपका जो कंपनी है, कफिल है, जो भी आपके मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, आपका इकामा रिन्यू नहीं कर रहा है, आपका सैलरी टाइम पे नहीं दे रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे कारण हैं। ओके, ये सारे कारण में से कोई भी होता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं आर्टिकल 81 के बेस में। तो ये था आर्टिकल 81। फिर एक और आर्टिकल है आर्टिकल 77। ये आर्टिकल सबको डरा देता है, क्योंकि इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं करते हैं और बीच में अपना कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ते हैं तो एज एन कंपनसेशन आपको कंपनी को एक अमाउंट देना पड़ेगा, और वो अमाउंट आपका जो रिमेनिंग ड्यूरेशन बचा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, उसका इक्विवेलेंट सैलरी के बराबर होना चाहिए। ओके, इसमें भी 3 क्लोजेस हैं, 3 आर्टिकल्स हैं, इसके भी सब क्लोजेस हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक एक आर्टिकल्स को देख सकते हैं डिटेल में। अब एक और आर्टिकल, आखिरी आर्टिकल, आर्टिकल 88। ये आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें कंपनी वालों को ये बताया गया है कि जो भी एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स हैं, जो भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट्स है वर्कर का, वो आपको देने हैं
अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करा, अगर कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करा तो कंपनी वालों के पास 1 हफ्ते का टाइम है। ओके, अगर वर्कर ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करा तो वर्कर ने अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करा तो कंपनी वालों के पास 2 हफ्ते का टाइम है उसका सेटलमेंट पूरा करने के लिए। अगर उनको सेटलमेंट बनता है तो 2 हफ्ते के अंदर उनको दे देना है, अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करा वर्कर ने। अगर कंपनी ने करा तो 1 हफ्ते के अंदर उनको दे देना है। अगर ऐसा नहीं करता है तो वो एक वायलेशन माना जाएगा। तो ये आर्टिकल 88 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 6 आर्टिकल्स जो मैंने आपको जल्दी बताया है आपको समझ में आया होगा। अगर डिटेल में आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में थोड़ा देख लीजिए, मैं इस सारे आर्टिकल्स का लिंक दे दूंगा। एक एक आर्टिकल को पूरा देखिएगा, डिटेल में देखिए, अच्छे से देखिए, जब फुर्सत मिलेगा तब देखिए। अगर आपको लगता है कोई सवाल है तो ज़रूर लिख के भेजिए कमेंट में। अगर मुझे पता है तो बताऊंगा, नहीं तो ढूंढ के ज़रूर आपको बताऊंगा उन सारे सवालों के जवाब, लेकिन उस आर्टिकल से रिलेटेड ही पूछिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।